तिल में निवास हुआ। जितनी भी सखियां हैं सब राधा रानी के श्री अंगों में भी निवास करती हैं और लीला के अनुरूप उनकी सेवा करने के लिए सखी रूप से प्रकट होकर के सखी बन करके सेवा भी करती हैं। और रात्रि के समय सब के सब राधा रानी के श्री अंगों में लीन हो जाती हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था, पूज्य बाबा तिल के रूप में, तिल के रूप में, ऐसी श्री रंग देवी जी श्री राधा रानी की अंग कांति के रूप में, श्री राधा रानी के अंगों में जो चमक है, जो तेज है, जो आभा है, जो प्रभा है, उसी के रूप में रंग देवी जी की उपस्थिति है राधा रानी के श्री अंगों में। और केवल अंग में ही नहीं निवास करती सखियां, कई सखी ऐसी है जो राधा रानी के मन में निवास करती हैं। उसमें कौन है सखियां? वो हरिणा है, हरिता है, हरिणा है, हारिणी है, और ये चार सखियां, और यही चारों सनकादिक ऋषियों का उनका सखी स्वरूप है। इसी प्रकार मुग्धा, स्निग्धा, असंदिग्धा, ये चार सखियां हैं। ये देवऋषि नारद जी का मनोमय रूप है। तो ये ठाकुर जी के श्री अंगों में निवास करते हैं। तो इस प्रकार कितनी सखियां ऐसी हैं जो राधा कृष्ण के अंगों में निवास करती हैं, और कितनी सखियां ऐसी हैं जो राधा कृष्ण के मन में निवास करती हैं, और कितनी सखियां ऐसी हैं जो राधा कृष्ण के वस्त्रों में निवास करती हैं, और कितनी सखियां ऐसी हैं जो राधा कृष्ण के श्रृंगार में निवास करती हैं, और कई सखियां सिंहासन में निवास करती हैं। यहाँ तक कि कई सखियां गिलास, कटोरी, चम्मच, थाली में निवास करती हैं, मतलब उनमें समा जाती हैं। और कितनी सखियां, क्या वहां की विचित्र बातें कहें। सखियां इतना लाड करती हैं कि हमारी किशोरी जी को चलने का भी परिश्रम न करना पड़े, तो सखियां राधा रानी के चरणों में समा जाती हैं और स्वयं चलती हैं सखियां। मतलब राधा रानी को चलने का भी प्रयास, आयास न करना पड़े, वो भी सखियां चलती हैं राधा रानी के भीतर चरणों में समा करके। क्या वहां का लाड है? इतना लाड कौन कर सकता है? माँ एक बच्चे से खूब प्यार करती है, लेकिन क्या वो बच्चे के अंदर थोड़ी समा सकती है? लेकिन सखियां अपने अंदर राधा माधव को समा के रखती हैं और स्वयं राधा माधव के भीतर समा जाती हैं। गीता में इशारा किया ना, श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं उनमें हूं, वो मुझ में है। भक्त भगवान के हृदय में होते हैं और भगवान के भीतर भक्त होते हैं। हनुमान जी को देखा ना, चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। तो भक्त और भगवान ऐसे हो जाते हैं जैसे बर्फ पानी में, बर्फ पानी में और पानी बर्फ में। बर्फ क्या है? केवल पानी तो है। तो पानी बर्फ के अंदर और बर्फ पानी के अंदर। तो पानी में जब बर्फ तैर रही है होती है, पानी के अंदर जब बर्फ डाल देता तो ये कह सकते हैं कि पानी में बर्फ है और बर्फ में पानी है। पानी ही बर्फ है और बर्फ पिघल के ही पानी। जैसे बर्फ और पानी कहने के लिए दो तत्व हैं, वास्तव में एक ही तत्व है जो दो रूपों में लीलायमान है। तो इसी प्रकार भक्त और भगवान, भगवान के धाम में दोनों एक हो जाते हैं, कोई अंतर नहीं रहता। तो इसी बात को गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन मयि ते तेषु चाप्यहम्, वो मुझ में है और मैं उन प्रेमियों में निवास करता हूं। तो ये है अंतिम स्थिति, ये है हमारी मंजिल कि हमको राधा रानी की सेवा प्राप्त हो जाए। राधा माधव, चाहे राधा रानी की कहो चाहे राधा माधव की, दोनों का एक ही अर्थ है। राधा का अर्थ राधा कृष्ण ही है,